तो एक्सपायरी का दिन और बाजार में थोड़ा उठापटक देखने को मिल रहा है। शुरुआत अच्छी हुई थी निफ्टी की, देखिए 22,491 के लेवल तक पहुंचा था, लेकिन वहां से अब ये गिरकर 22,347 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। मात्र 10 अंकों की बढ़ोतरी भी फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रही है। उतार चढ़ाव का माहौल है। वही बैंक निफ्टी पे भी एक नजर आप डालिए तो मात्र अभी 53 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाई इसका 48,839 का था, वहां से फिसल कर अभी 48,543 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लेकिन आप मिड कैप और स्मॉल कैप पर एक बार नजर डालिए, वहां पे आज अच्छी तेजी, वो दोनों इंडेक्स आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। मिड कैप में 0.25% से ज्यादा की तेजी, वही स्मॉल कैप में भी लगभग आप देखिएगा 1% की तेजी आपको देखने को मिलेगी वहां पर। तो अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है स्मॉल कैप और मिड कैप में। सेक्टर स्पेसिफिक भी अभी रुझान ठीक ही दिख रहा है। आप देखेंगे तो मैक्सिमम सेक्टर्स ही हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। तो खरीदारी का मूड माहौल तो ठीक है, लेकिन सवाल ये कि ये जो कंसोलिडेशन का मूड आज देखने को मिल रहा है, इससे क्या असर पड़ता दिखेगा आपके पोर्टफोलियो पे, और क्या करना चाहिए आपको ऐसे मूड माहौल में। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या रणनीति अपनाएं, ये सब बातचीत करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए राजेश सातपुते जी। राजेश जी, सुप्रभात सर, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट ऊपर इस तरह से फिसला है, कैसे देख रहे हैं आप अभी? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? क्या रुख अपनाना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया देखिए, अगर आप निफ्टी स्पॉट की यहाँ पे मैं बात करूंगा, एक रेजिस्टेंस था करीबन 23,490 से लेके 23,500। आज हमने देखा निफ्टी वहीं इसके आसपास खुला और यहीं से ये पटका है जो करीबन 250 पॉइंट का करेक्शन 15-20 मिनट में आया था। तो ये जो वोलेटिलिटी हमें फेस करनी पड़ेगी ऐसे मार्केट में, जो एक बेयर मार्केट है। और ये जो बेयर मार्केट में हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिलीफ रैली। और ये जो रिलीफ रैली का प्ले है, फिलहाल तो मुझे लगता है ये चलता रहेगा। रही बात लेवल्स की, सपोर्ट की, तो मुझे लगता है आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 22,250, 22,300। ये इसका ज़ोन रहेगा निफ्टी स्पॉट का। अगर इस सपोर्ट ज़ोन को निफ्टी वायलेट करता है, 22,250 लोअर साइड पे टूटता है डिसाइसिवली, फिर मुझे लगता है फिर से ये 22,000 की तरफ कूद सकता है। तो यहाँ पे वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। तो करना क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि श्रेया जी, हमने पिछले बार भी यही बात की कि ये जो पुल बैक हमें एक मिलेगा, वो एक रिलीफ रैली मिलेगी और वो रिलीफ रैली में हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूँढनी है। तो जहाँ एग्जिट मिले, वहाँ पे एक बार के लिए एग्जिट करें। रही बात इंट्राडे ट्रेडिंग की, देन दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम व्हिच वी कैन प्ले एनी टाइम। इंट्राडे तो जिस डिफरेंट बॉल गेम विच वी कैन प्ले एनी टाइम, ये रणनीति फिलहाल। और रिलीफ रैली जिस तरीके से देखने को मिलेगी, तो एग्जिट की सलाह है फिलहाल। कोई भी उछाल आए तो वहां पे आप एग्जिट करें, ये रणनीति आपको अपनानी चाहिए। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और वो नंबर आपके स्क्रीन पर रखते हैं जिसके जरिए माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000, वो ये नंबर व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। चलिए अब पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नितिन जी। नितिन जी, सुप्रभात सर। पहले ये बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, बहुत स्वागत है आपका। आपका सवाल सर। मैडम, मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के 200 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 3030, और मेरा जो व्यू है वो 6 मंथ का है। तो मुझे इसमें क्या सजेशन रहेगा? ठीक है, 6 महीने के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। फिलहाल तो लॉस में है, ये 317 रुपए प्रति शेयर के लॉस में। 3030 की इनकी खरीद है, 2714 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अब राजेश जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले वीक हमने देखा गिरा स्टॉक पिछले, क्योंकि टेस्ला की एंट्री से एक खतरा पैदा हो सकता था, ऐसा जताया जा रहा था। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ता नजर आ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसा स्टॉक जिस पे एचएसबीसी भी बुलिश है, 35% का अपसाइड पोटेंशियल। बुफा की रिपोर्ट आई आज, बैंक ऑफ अमेरिका, वो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। उनको 40% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। चार्ट्स में आपको क्या लग रहे हैं? इनके पास 6 महीने का टाइम है, अभी होल्ड करें, इनका भाव वापस आएगा, इनको प्रॉफिट होगा, या फिर एग्जिट कराए? आई थिंक उन्हें एग्जिट मिल जाएगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट देखें तो 3,300 के आसपास का टॉप था। 3,300 से ये जो फिसला, ये जो करेक्ट हुआ, ये करीबन 2,550 तक का करेक्शन हुआ। तो ये जो करेक्शन है, अभी आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना बाकी है, जो रिलीफ रैली में बात कर रहा हूँ। इसका जो मीडियन होता है, ये जो पूरा करेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आप 0 टू 500 पकड़ो तो मीडियन होता है 250। वैसे इसका जो मीडियन बनेगा वो करीबन 2,900 950 के आसपास का बनेगा।
मुझे लगता है वहां तक तो एक बार के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा स्विंग देगा। फिलहाल तो मैं ये कहूंगा आप बने रहे, लॉस वगैरह बुक करने की जरूरत नहीं है, काउंटर अच्छा है, ब्रीड अच्छी है, स्टॉप लॉस रहेगा 2600 का, और जैसे मैंने कहा 2900, 2950 ये इसका एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, स्टॉप लॉस 2600 का लगाकर अभी आप बने रहिए, ये फिलहाल रणनीति। स्टॉक अच्छा लग रहा है काउंटर राजेश जी को, ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनश्याम दास जी सिलीगुड़ी से। धनश्याम जी सुप्रभात सर। हाँ जी, मेरा नाम घनश्याम है, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। अच्छा घनश्याम जी, बहुत जी सर, आपका सवाल सर। मैंने 100 शेयर 2100 शेयर लिया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 42 रुपया 30 पैसा पर, और अभी तो लॉस चल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, थोड़ा जी ये नजरिया क्या है आपका? आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से लेना चाह रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है? शॉर्ट टर्म में ही काम करता हूँ, वैसे लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ, लेकिन बेसी से बेसी 1 साल रख सकता हूँ मैं। ठीक है, 1 साल के लिहाज से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पूछ रहे हैं। हाँ 42 की इनकी खरीद है, 32 पे ये कारोबार कर रहा है लॉस में फिलहाल, और आज इसमें तो हालांकि 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन 1 महीने का चार्ट देखें राजेश जी 15% से ज़्यादा टूट गया है। इनफैक्ट आप देखिए 6 महीने में भी तो इसने 23% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो पेन में तो हैं इन्वेस्टर्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, क्या राय रहेगी, एग्जिट या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं? 52 वीक लो पर अभी ये कारोबार कर रहा है। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग काउंटर उतना स्ट्रांग नहीं है, हर लेवल पे उछाल पे इसमें बिकवाली देखी जाती है। अगर आप लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे 30 रुपए 50 पैसे ये इसका डबल बॉटम फॉर्मेशन का सपोर्ट है। आप जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात करते हो वो 30 रुपए 50 पैसा है। तो करंट लेवल से हमने एक टेक्निकल पुल बैक देखा जिसका टारगेट होना चाहिए करीबन 36 to 38। तो उन्हें एग्जिट ही लेनी है, 36 to 38 ये इसका टारगेट होगा शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली आप उनकी खरीदी जो बाइंग प्राइस है वो थोड़ा ऊपरी लेवल पे है, तो प्रोबेबली छोटा-मोटा लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। फिलहाल आप बने रहे 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे मैंने कहा 36 टू 38 इस रेंज को ऑब्जर्व करें, अगर इस रेंज में अटकता है तो एग्जिट करिए। ठीक है, 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। 36 और 38 का वो लेवल इंपॉर्टेंट जहां पे आपको एग्जिट करनी चाहिए। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। आईआरबी इंफ्रा पे पूछ रहे हैं पृथ्वी सिंह जी। पृथ्वी सिंह जी सुप्रभात सर। नमस्ते मैडम। जी सर, आपने कौन से भाव पे ले रखा है आईआरबी इंफ्रा, क्या रेट है आपका, नजरिया क्या है, सब बताइए। 65 पे है मैडम। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ले रखे हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है? नहीं, लॉन्ग टर्म है मैडम। ठीक है, 1 से 2 साल मान लेते हो फिर मैं। जी जी। ठीक है, तो आईआरबी इंफ्रा 65 की इनकी खरीद है और ये चल रहा है अभी 45 पे, तो लगभग आप 20 रुपए प्रति शेयर के लॉस में चल रहे हैं। आज इसमें हालांकि 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और इनफैक्ट आप देखिए तो पिछले 5 दिनों में भी इसने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन 6 महीने में ज़्यादा करेक्शन दिखा दी है स्टॉक ने, 26% से ज़्यादा लुढ़क गया है। क्या स्ट्रेंथ नज़र आ रही है राजेश जी आईआरबी इंफ्रा के चार्ट्स में? आपको करना क्या चाहिए इनको भी फिलहाल? देखिए मुझे लगता है ये बाजार के साथ चलने वाले काउंटर्स है, आईआरबी रहेगा या कोई भी इंफ्रा काउंटर, जीएमआर इंफ्रा, ये बाजार के साथ चलते हैं। अगर बाजार वीक है तो ऑब्वियसली इसमें पिटाई ज्यादा होती है। तो आप कह सकते हैं कि इसका ये हाई बीटा काउंटर्स होते हैं। तो अगर बाजार 1000 पॉइंट गिरेगा तो ये 2000 पॉइंट गिरेंगे। दिस इज द रेशियो 1:2, दो टू टाइम गिरते हैं। तो ऐसे काउंटर्स में हमेशा आप निवेश ना करें, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि इसमें लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आप स्पेकुलेटिव या आप शॉर्ट टर्म निवेश करें, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर आप जैसे कि आज मैंने ले लिया, 1-10 दिन के लिए रख दिया, बेच दिया, अगर मेरा प्राइस मिल गया तो मैंने बुक कर लिया, नहीं मिला तो जो मिला वो उसमें से एग्जिट कर लिया। ये अप्रोच अगर ऐसे काउंटर में रखें तो तकलीफ कम होती है। तो रही बात लेवल्स की, तो देखिए मेरे हिसाब से ज़्यादा 48 टू 50 तक का मूव मिलेगा। तो उनको प्रोबेबली आई विल से उनको एग्जिट लेना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर में अभी भी वो दमखम नहीं है। लगता है कि ये 38-35 तक एक बार गिर सकता है। तो जो भी पुल बैक मिले इसमें एग्जिट करें। फिलहाल के लिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, वो रहेगा 42 का। 42 का स्टॉप लॉस। चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही और कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है नहीं, तो ये रणनीति फिलहाल अपना सकते हैं और एग्जिट की राइस से। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्हैया सिंह जी। कन्हैया जी वेरी गुड आफ्टरनून सर, आपका सवाल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आपका सवाल। मेरा एसबीआई कार्ड पे है मैम, मैंने 800 रुपए के भाव पे 150 शेयर लिए हैं। क्या करना भी, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या यहाँ से निकल जाए?
ठीक है, 800 के भाव पे ले रखा है आपने, 845 पे चल रहा है, प्रॉफिट में आप 45 रुपये प्रति शेयर के। और एसबीआई कार्ड्स, ये स्टॉक ऐसा है राजेश जी जहां पे ब्रोकरेजेस अभी बुलिश भी नजर आ रहे हैं और 6 महीने में भी इसने ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं, पॉजिटिव भी रिटर्न लग रहा है। एसबीआई कार्ड्स चार्ट्स पे कैसे नजर आ रहे हैं आपको? इनको होल्ड करके रखना चाहिए फिलहाल? देखिए, चार्ट पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। लगता है कि जब तक ये 800-820 का लेवल मेंटेन करेगा, तब तक पूरे चांसेस है कि एक बार के लिए 880 टू 900 का लेवल दिखा देगा। चार्टिकली अगर आप देखें, तो जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना पड़ेगा, वो 800 का करेगा। 800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, मुझे लगता है ये 820 के से नीचे तुरंत आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप सामने देखें, सी लुक एट द रिलेटिव स्ट्रेंथ, लुक एट द मार्केट। मार्केट में इतना पेन है, लेकिन ये अपने ऊपरी लेवल को, ये अपने 10 डीएमए को रिस्पेक्ट दे रहा है। इसलिए मैंने कहा होल्ड रखें, और 880 से लेके 900 में अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, जो कभी भी मिल सकती है, क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ है, तो जिस दिन वो उछाल मिले आप उसमें से एक प्रॉफिट बुक करें, फिर से वेट करें। अगर डिप मिले तो आप सोच सकते हैं फिर से री एंटर करने के लिए। तो अभी चार्ट्स में स्ट्रेंथ है, 900 के आसपास अगर ये जाता है काउंटर तो प्रॉफिट बुकिंग सलाह है, फिर एक डिप में आप खरीद सकते हैं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधाकर जी बरेली से। सुप्रभात सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका सवाल सर। मैम मेरा क्वेश्चन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4,900 शेयर है मेरे पे, 79.16 के हिसाब से, और मेरा 1 ईयर का व्यू है, इसे भी होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 1 साल के नज़रिए से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पूछ रहे हैं और अभी फिलहाल तो लॉस में नज़र आ रहे हैं ये। लेकिन चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 महीने में लगभग ये 9% टूट गया है। 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा पेन झेला है इस पर्टिकुलर काउंटर ने, लगभग 20% से ज़्यादा की करेक्शन दिखाई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी फ़िलहाल 58 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 52 वीक लो के आसपास ही है। राजेश जी, क्या लग रहा है, चार्ट्स में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है आपको? क्या इनका भाव वापस आएगा? क्या करना चाहिए? 1 साल के नज़रिए से पूछ रहे हैं। कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, 1 साल के हिसाब से व्यू है, तो अब मुझे लगता है फिलहाल होल्ड रखना चाहिए। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो दिखता है ये 55 के आसपास ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन वो भी मंथली। तो इसका मतलब 55 इमीडिएट तोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर से जो घटा है वो 100 के आसपास का टॉप था। तो 100 से लेके 55 यानी अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि डिसेंट करेक्शन ऑलरेडी इसमें हो चुका है। तो करंट लेवल से ज़्यादा मुझे नहीं लगता डाउन साइड यहाँ पे खुलेगा। तो 55 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रहे, क्योंकि आपने 1 साल का नज़रिया बताया, तो मैं आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा 53 का। 53 का स्टॉप लॉस रख के बने रहे। अगर यहाँ से हम सही ठहरे, तो कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से तब 80 का टारगेट आना चाहिए, बेयर मिनिमम मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे 80 का कम से कम टारगेट आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, लेकिन क्योंकि आपने थोड़ा-सा हुआ ये है, क्योंकि बाज़ार में जो करेक्शन हुआ है श्रेया जी, मोस्ट ऑफ द काउंटर्स ये अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे खड़े हैं। तो यहाँ पे हम एग्जिट की सलाह डेफिनिटली नहीं दे सकते, हमें होल्ड बोलना पड़ेगा। बशर्ते प्रॉब्लम ये है कि लोगों की एंट्री पॉइंट्स है, जो बाइंग प्राइस है, बहुत ऊपरी लेवल पे है। तो ऑब्वियसली वो लेवल तो नहीं आएगा, सिर्फ हम उनका लॉस जो है, वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मार्केट का जैसा मूड माहौल देखने को मिला पिछले कुछ महीनों में, तो लॉस में तो है इन्वेस्टर्स, लॉस कम करने की कोशिश में। और वहाँ अगर आपको लॉस कम करवाना है तो सीएनबीसी आवाज़ देखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 53 रुपये का स्टॉप लॉस और होल्ड करने के सलाह फिलहाल। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कुमार जी लखनऊ से। मनोज जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक है मैम। जी सर, आपका सवाल। मैम ये 515 के रेट में अनंताज लिए हैं, 234 शेयर है। ठीक है, नजरिया क्या है आपका? शॉर्ट टर्म के नजरिए से पूछ रहे हैं? हाँ, 2 मंथ है। 2 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं। ठीक है, 466 के लेवल पर ये कारोबार कर रहा है और आपकी जो खरीद है वो 515 की है, तो ये भी लॉस में चल रहे हैं। एक बार ये ठीक कर दें। क्या करना चाहिए अनंत राज में इनको? 6 महीने के लिहाज से देखें तो 23% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। क्या राय रहेगी राजेश जी इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो पिछले 23rd ऑफ जनवरी 2025, ओह या ये हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ करेक्ट हो है चुका श्रेया जी। 950 के आसपास का हाई था, अभी ये 465 पे चल रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन झेल चुका है। तो करंट लेवल से एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसका जो सपोर्ट है वो 440 का है। सो आपको 410 का, 410 का एक स्टॉप लॉस रखे बने रहे। अगर हम सही ठहरे, अगर बाजार में रिलीफ रैली मिलता है, तो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द हाई बीटा कि यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक आता है, क्योंकि वो ये काउंटर ऐसा है कि तो एक ही दिन में चल जाते हैं।
और अच्छे खासे चल जाते हैं, तो फिलहाल आप बने रहे। इसका जो पहला टारगेट आएगा वो 520 के आस-पास आया, जो इसका 20 डीएमए है। अगर वो निकलता है फिर 600 प्लस के टारगेट बनेंगे। तो काउंटर एट दिस लेवल आई थिंक ही शुड होल्ड। ठीक है, होल्ड करने की राय है। 410 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 520 के टारगेट के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो भी ब्रीच करता है तो अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकती है, अगर बाजार ने भी साथ दिया। तो चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया के दर्शकों से बात करने का और उनके सवाल लेने का। चलिए कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं और सवाल है एशियन पेंट्स पर। बिल्कुल, एशियन पेंट्स आज देखिए टॉप गेनर्स में शामिल, और स्टॉक देखिए आज लगभग 3% की तेजी के साथ डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। क्रूड ऑयल में नरमी अपने 6 महीने के निचले स्तर पर आ गया है क्रूड, और जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, ग्लोबल क्लूज बन रहे हैं, तो क्रूड की वजह से आज एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक में इनफैक्ट आप देखें। इसके अलावा आप देखें ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर में, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल एशियन पेंट्स पे काफ़ी दिनों के बाद जिसमें एक तेज़ी देखने को मिली, राजेश जी, जिनके पास है, अब वो क्या करें? अगर वो प्रॉफिट में आ रहे हैं एशियन पेंट्स में, तो वो निकल जाएं बेचकर या फिर अभी होल्ड करें? देखिए श्रेया जी, इस मार्केट में जहाँ प्रॉफिट है वो एक बड़ी बात है। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है अगर एशियन पेंट में आपने लोअर लेन पे कुछ बाय किया है, या इवन आज भी सुबह जिस तरह से बात हो रही थी एशियन पेंट पे, मुझे याद है अनुज जी ने कहा था एशियन पेंट में बर्जन एंड पिडिलाइट बिकॉज ऑफ फॉलिंग क्रूड प्राइसेस, एंड वो सटीक भी था। मुझे लगता है जिस तरह से सुबह में एक मुंह आया है उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो इंट्राडे स्विंग के लिए तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। रही बात पोजिशनल ट्रेडर की, तो उनके पास व्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए मुझे लगता है पोजिशनली 2300-2320 तक का एक स्विंग अभी बाकी है। तो ये स्विंग आ जाएगा या प्रोबेबली कल आएगा, वो बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन 2300-2320 तक का स्विंग मिलेगा। अगर उस लेवल के पार जाता है फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल व्यू और थोड़ा सा बेटर करे। लेकिन फिलहाल दिस इज अ रिलीफ रैली, और रिलीफ रैली में प्रॉफिट टेकिंग करना इंपॉर्टेंट होगा। रिलीफ रैली है, प्रॉफिट टेकिंग करना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल राजेश जी का यही मानना है। कुछ सेक्टर्स देखिए जहां पे अभी इन रेड ट्रेड कर रहा है। एक तो है ऑटो, निफ्टी ऑटो, और काफ़ी ज़्यादा काउंटर्स आपको लूजर्स में नजर आएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति जैसे काउंटर्स अभी फिलहाल गिरकर कारोबार कर रहे हैं, और एक एफएमसीजी सेक्टर इन रेड आ गया है अभी फिलहाल। 0.01% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आईटी देखिए इन ग्रीन है लेकिन मामूली बढ़त है। इसी का एक काउंटर विप्रो पे राजेश जी सुबह खबर भी आई थी, लेकिन विप्रो भी डे लो पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। न्यूट्रल की कॉल आई है, टारगेट प्राइस भी कुछ खास है नहीं। विप्रो डिमांड में रिकवरी है, बहुत धीरे गति से बढ़ रहा है, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? विप्रो में जिनकी पोजीशन है वो क्या करें, और यहाँ पे जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली, क्या फ्रेश बाइंग के अभी फिलहाल आईटी पैक का ये काउंटर्स में सलाह रहेगी कि नहीं? देखिए विप्रो, और अगर आप आईटी पैक देखें तो आईटी में से सबसे कम तकलीफ देने वाला काउंटर कोई रहेगा, वो रहेगा विप्रो। लो बीटा है, और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसका वो करीबन 278 के आसपास है, जो इसका 200 डीएमए है। तो अगर ये 278 का लेवल श्रेया जी टूटता है तो फिर क्या, इन दैट केस प्रोबेबली आप 240-250 तक का फॉल इसमें पोजिशनली देखोगे। तो अगर यहाँ पे पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 275 का। 278 200 डे में 3 पॉइंट हम यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। करंट लेवल से अगर हमें जो रिलीफ रैली अगर मिलती है उसमें आईटी का पार्टिसिपेशन आता है तो ऑब्वियसली विप्रो भी जुदा नहीं है। इन दैट केस ये 283 से लेके जो करंट प्राइस है वहां से लेके करीबन 295 से 300 तक का स्विंग देगा, जहां पे फिर से एक बार के लिए मुनाफा वसूली करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए आज का दिन प्रोबेबली कल चला है, आज थोड़ा सा पॉज होगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक छोटा पुल बैक अभी और एक बाकी है, और एक रैली बाकी है। तो फिलहाल किसी की पोजीशन है तो होल्ड रखे। जैसे मैंने कहा 278 के हिसाब से 275 ये स्टॉप लॉस होगा।
ठीक है, तो एक और पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस काउंटर में, वहाँ पे निकलने की सलाह फिलहाल तो अभी हो, जिनके पास है वो होल्ड करे विप्रो को। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। समय यहीं पे समाप्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। इस आदत में हमसे जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, और जिनके भी सवाल रह गए होंगे हम फिर से कल उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाज़त और मिलते हैं अगले शो में खिलाड़ी नंबर 1 में आपके साथ।